किया, मुझे आनंद किया, मैं यीशु ने आनंद किया, आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं यीशु ने आनंद किया, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, मेरे लिए आया, मेरे लिए दिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए दिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे गड़ा गया, मेरे लिए मारा, मेरे लिए गया, मेरे लिए खुशी होता मेरा है मसीह, मेरे लिए खुशी मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। आज का जो टॉपिक है वो है खुदा की मर्जी, और इसका जो मुख्य पद है वो है यूहन्ना 4:34। बाइबल सब खोल लीजिए, सब लोग बाइबल खोल लीजिए। फिर मुझे कुछ याद आ रहा था, मैं बोल देता हूँ, अभी बोलूँगा नहीं, लाइव चल रहा है इसलिए। यूहन्ना 4:34 हम लोग सब साथ साथ इसको पढ़ेंगे, ये इसका मुख्य पद है। यूहन्ना 4:34 हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। बैठिए। आज मुझे ऐसा लगा कि नाश्ता वाश्ता करके नहीं आए थे शायद, है ना, ऐसी था कुछ। कौन कौन नाश्ता करके नहीं आया था? खैर हम तो करते नहीं है, संडे को बिल्कुल कुछ नहीं खाते चाय के सिवा। जरा जोर से आवाज निकाला करिए, हालेलुया हालेलुया। हम मालूम पड़ा ना वो शैतान गलत कहीं होकर भाग जाएगा। थोड़ा सा खुदा के घर में बैठने का आए हैं आप लोग, है ना, तो थोड़ा जोश होना चाहिए ना। बाकी लड़ाई झगड़ा करने में तो बड़ी आवाज़ तेज निकलती है, बाप रे बाप, है कितने कितने झगड़े हो जाते हैं। सारी ज्योग्राफी हिस्ट्री निकाल के बाहर कर देते हैं जब झगड़े होते तब। तो जब खुदा की हम वर्शिप करते हैं तो उसमें भी होना चाहिए ऐसा। तो आज का टॉपिक मैंने बताया खुदा की मर्जी। मुझे ये नहीं मालूम कि आप लोग खुदा की मर्जी से चलते हैं या नहीं चलते हैं, मुझे नहीं मालूम आप लोगों के लिए, मुझे अपना मालूम है। क्योंकि खुदा की मर्जी पर चलने से मुश्किलें बहुत आती हैं, आसान नहीं है। हम समझते हैं ऐसा कि आसान है, लेकिन ऐसा आसान नहीं है। क्योंकि जब हम चलना शुरू करते हैं तो कुछ ब्रेकर आते हैं बीच बीच में, यानी डायरेक्शन आता है खुदा का, और उसको शायद हम कंप्लीट नहीं कर पाते। अरे ये तो बड़ा मुश्किल है भाई, ये बहुत मुश्किल है। वो ठीक है, वो पादी साहब सही बोलते हैं। वो पादी साहब कहते हैं मैं आंखें बंद कर ली, आज आपको आशीष मिल जाएगी, वो सही है। लेकिन कुछ लोग चलते हैं खुदा की मर्जी पर। इसलिए मुझे आपका नहीं पता कि आप लोग कितने % खुदा की मर्जी पर चलते हैं और कितने नहीं चलते। मुझे अपना मालूम है, मैं तो कोई काम बिना उसकी मर्जी पर करता नहीं हूं, और इसलिए कभी कभी नुकसान हो जाता है मुझे। अभी भी एक योजना बना रहा हूं, एक छोटी बाइक लेने के लिए, कि थोड़ा सा पैर ठीक हो गए मेरे, क्योंकि मुझे विजिट करने में बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पर नहीं हो पाए अपने घर, तो समझ नहीं पा रहे। कभी सोचता हूँ साइकिल ले लूँ, तो आज के वो लेडीज साइकिल पहले चलती थी पूरी ऐसी कैसी, क्योंकि पैर मेरे ऊपर नहीं जा पाता है। कभी
मैंने कहा अगर साइकिल लेता हूँ तो मेरी वाइफ नहीं चल पाएंगी मेरे साथ, सिंगल ही चलूँगा मैं। अगर विजिट करने जाना है मुझे तो आजकल तो इनकी तो मुझसे ज़्यादा इनकी पूछ है वहाँ पे दिल्ली के अंदर, इनको ज़्यादा पूछते हैं। अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, बजट भी देख रहा हूँ कितने तक की पड़ेगी। वो वाली बाइक नहीं, 1-2 लाख वाली बाइक नहीं, वो जिसको बोलते नहीं मोपेड जो बोलते हैं, वो टीवीएस वाली जो आ रही वो शायद 50-60 के आसपास है, मेरे बजट में है। तीसरा माइंड ये होता है कि पुरानी लूँ कि नई लूँ। अगर नई ले ली, नहीं चला पाया, नहीं संभाल पाया तो फिर बेकार है, बच्चे चलाएंगे नहीं, उनकी तो अलग ही है गाड़ियाँ। बोला भी था मैंने तो करे करूँ, उसे कौन चलाएगा पापा, तुम ही चलाना उसको। अब मैंने खुदा पर छोड़ा, सुन लीजिए कहानी, खुदा पर छोड़ा। क्योंकि कई बार मेरी 2:30-3 बजे जब आँख खुल जाती है तो बैठ जाता हूँ, मैं दुआ के लिए बैठ जाता हूँ और आलतू फालतू की बात नहीं करता हूँ, काम की बात करता हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट, जो मेरी जरूरत है उसकी भी बात करता हूँ। अब छोड़ दिया उसके ऊपर। अब देखते हैं कि नई मिलती है कि पुरानी मिलती है कि साइकिल मिलती है। खैर जो भी मिलेगी पार्टी कर दूंगा आप लोगों की, ये बात पक्की है, ठीक है, मिठाई खिला दूंगा। अगर मैं खुदा की मर्जी के अलावा अपनी तरफ से ले लेता हूं और मेरा नुकसान होता है तो बड़ा दुख होगा, और खुदा की मर्जी से लेता हूं तो वैसे तो 99% नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर होता भी है तो जिम्मेदार कौन है? यस नो बोलिए, जिम्मेदार कौन है? मैंने खुदा की मर्जी से लिया ना, अब मेरा नुकसान हो गया, जिम्मेदार कौन है? आप सही बोल रहे हो, मैं ही जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैंने तो उससे मर्जी पे छोड़ा था। बिल्कुल वो जिम्मेदार हो नहीं सकता। यही आज का विषय मैं कहना समझाना मांगूंगा आपको, आज यही है, ठीक है। तो कुछ लोग खुदा की मर्जी पर चलते हैं, कुछ लोग नहीं चलते हैं। जो चलते हैं कभी कभी उनको नुकसान भी हो जाता है और ज्यादातर उनको फायदा भी होता है, लेकिन हम क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमने खुद खुदा से बोला है कि खुदा मैं तेरी मर्जी पर चल रहा हूं। समझते रहिएगा मेरी बात को ध्यान से। सुलेमान कुछ और बात करता है। सुलेमान कहता है जीवन ऐसा है, इस जीवन में मैं और आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते, ये पाबंदी है हमारे ऊपर। ये जीवन जो हमको दिया है, ये जीवन जो हमको मिला है, मैं और आप चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, हम खुदा पर क्लेम नहीं कर सकते। निकालिए सबोपदेशक 6, सबोपदेशक 6 निकालिए। अब मैं पढ़ रहा हूं, थोड़ा बहुत समझाता रहूंगा, ठीक है, ध्यान से। सबने निकाल लिया? सबोपदेशक 6 निकालिए, पद 10 पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। जो कुछ हुआ है उसका नाम युग के आरंभ से रखा गया है और यह प्रकट है। देखिए साहब, जो कुछ भी हुआ है, आज जो कुछ भी है वो शुरू में है। वह आदमी है। नीचे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ मिट्टी, अर्थात मिट्टी। जो कुछ है वो शुरू से है और उसका नाम आदमी है, यानी मिट्टी है। समझ गए मेरी बात? आदमी कौन है? मिट्टी। आगे चलिए। उससे अधिक शक्तिमान है, झगड़ा नहीं कर सकता। क्या मतलब हुआ इसका? मिट्टी से अधिक जो शक्तिमान है, आदमी से, इंसान से जो अधिक शक्तिमान है, कौन है जी? खुदा। अब नुकसान हो गया, खुदा की मर्जी पे चल रहा हूं, नुकसान हो गया। सुलेमान यहां स्पष्ट कर रहा है, मैं और आप उससे झगड़ा नहीं कर सकते, कोई शिकायत नहीं कर सकते, कोई गिला नहीं कर सकते। फायदा हुआ या नुकसान हुआ, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम मिट्टी हैं। ये नस्ल हमारी, ये हम कह सकते कि हमारी हैसियत है। इंसान कहता ना कि वो लेमिनेशन उतर जाए ना सबका, वो देखते रहता ना, फोटो में भी देखता रहता हूं, ये सारा लेमिनेशन उतर जाए तो एक ही निकलेगा। कोई पता भी नहीं कर पाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये लेमिनेशन उतरने के बाद। बाकी तो शीशे के सामने खड़े रहिए और ब्यूटी पार्लर पे चले जाइए। मैं मना नहीं कर रहा हूं जाने के लिए, जाइए, खुद जाइए, शौक से जाइए,
बचपन में हम भी तो जाते थे, ऐसी बात नहीं है, स्टाइल थे हमारे भी, ये ऐसे काटो ऐसे काटो। हॉस्टल में थे तो छोटे छोटे बाल कर दिया करते थे, छोटे छोटे बाल। और अगर उसको जो हमारा हेयर कटर आता था हॉस्टल के अंदर, उसको अगर 50 पैसे दे दिए, उस समय 20-25-50 पैसे लगते थे, तो वो अच्छी तरह काटता था हमारे मनपसंद के। नहीं तो बॉर्डर ने कह दिया छोटे छोटे करना बिल्कुल। तो कभी कभी हमारे पास 50 पैसे होते थे, कभी कभी नहीं होते थे। तो जब होते थे तो मैं अपनी पसंद कटवाता था। पीछे से लंबे रखना, गोल कटिंग मत करना, कान मेरे भरे होने चाहिए, देख लो, फिर मुझे मेरी जिम्मेदारी नहीं है अगर। तो ऐसा होता है, हम लोग स्टाइल में रहते हैं, सब तरीका करना चाहिए, कोई बात नहीं, अच्छी तरह अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छी तरह रहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कोई बैल मना नहीं करती है कि नहीं साहब ये नहीं करना, कि नहीं साहब अंगूठी नहीं पहननी है, नहीं साहब ये नहीं पहनना है, नहीं साहब चैन नहीं पहननी है, ऐसा कुछ नहीं जी, सीधी सी बात है। चैन पहनना चैन पहनिए। हाँ, वो जब पाकशा होती है तो उस टाइम थोड़ा सा मैंने पाबंदी लगाता हूँ, बाकी कुछ नहीं, करिए, स्टाइलिश बनिए बिल्कुल, उम्र मत देखिए अपनी है। अरे बड़े बड़ों को देखिए कैसे रहता है स्टाइलिश, अच्छे कपड़े पहन के निकलिए बाहर, कैसे भी निकलिए, करिए। लेकिन क्या, हमारी एक हैसियत होती है, हम कौन है, मिट्टी, बस ये नजर में रहना चाहिए। हम कितने बड़े स्टाइलिश क्यों ना हो जाएं, हम कितने बड़े फैशन वाले क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमारी नजर में ये होना चाहिए कि हम मिट्टी हैं। और जब हम ये सोच लेते कि हम मिट्टी हैं, तो फिर हम खुदा से कोई क्लेम कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो शुरू से चला रहा है, शुरू से खुदा ने मिट्टी बनाया। आगे बहुत सी ऐसी बातें जिससे बता रहा हूं मैं, ये इसका तो 10, 11, 12 इसका सारांश यही है कि हम खुदा से किसी भी तरह से कोई शिकायत नहीं कर सकते, चाहे हमारा नुकसान हो और चाहे हमारा फायदा हो, क्योंकि हम मिट्टी। ये सुलेमान मुझको आपको समझाना मांग रहा है, ये समझाना मांग रहा है, और तभी चाहता है कि खुदा की मर्जी पर हम चलें। हम खुदा की मर्जी पर चलेंगे तो हमारा नुकसान कम होगा, और अगर हम अपनी मर्जी पर चलेंगे तो हमारा नुकसान ज्यादा हो सकता है। मैं आज भी कह रहा हूं, आप खुदा की मर्जी पर चलिए, आपका नुकसान ना के बराबर ही होगा, क्योंकि वो जानता है मेरे आपके बारे में, अच्छी तरह जानता है कि इस इंसान को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमारी इच्छाएं बहुत होती हैं, बहुत होती इच्छाएं, लेकिन वो हमारी जरूरत को जानता है कि इसकी जरूरत यह है। आप जान लेते, मेरे पास वो 2 व्हीलर था, इसकी वजह से बेच दिया, मुश्किल पड़ती है। अब खुदा को मैंने क्लियर कर दिया, ये मेरी इच्छा नहीं है खुदा, ये जरूरत है। आप देखते हैं रिक्शा बहुत दूर मिलता है, कई बार मिलता है, वो जाना पड़ता है। बच्चे हर समय नहीं रहते मेरे पास, कभी ड्यूटी पर रहते हैं बच्चे, ऑफ होता तो आ जाते हैं बाइक लेकर के अपनी, चलो पापा कहाँ चल रहे हो, हर समय नहीं मिलता। मैंने खुदा ये मेरी जरूरत है, छोड़ दिया मैंने, नई पुरानी या साइकिल, ये जरूरत है। अब तीनों चीजों में से अगर जो भी मेरे पास आएगी तो मैं खुदा का धन्यवाद करूंगा, बिल्कुल धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये खुदा की मर्जी के ऊपर मैंने छोड़ दिया है। आगे चलते हैं। यीशु मसीह ने कभी भी कोई सवाल खुदा से नहीं किया, कोई क्लेम नहीं किया। यूहन्ना 4 निकालिए, यूहन्ना 4 को आप सब लोग जानते हैं। यूहन्ना 4 में क्या होता है कि सामरी स्त्री है, यीशु मसीह कुएं के पास गए, पानी की प्यास थी, पानी मांग रहे थे, वो चेले थे, वो रोटी लेने चले गए। आप लोग सब जानते हैं, बाइबल सब पढ़ते, सबको मालूम है मैं कहां पर बोल रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। चेले रोटी लेने चले गए, वो स्त्री से बातचीत करने लगे, तो ये हाँ मैं ही मसीह हूं। उसके बाद में 27 पद में आ जाइए, ये 1 से लेकर के 26 तक मैंने वर्णन कर दिया आपका, अब 27 में आ जाइए। चेले वापस आ गए, चेलों ने देखा कि ये तो एक औरत से बात कर रहा है, बाप रे बाप, यीशु मसीह औरत से बात कर रहे हैं, पादरी साहब अकेले लड़की से बात कर रहे हैं, कितनी जल्दी नजर जाती है। कलीसिया के लोगों की पादरी के ऊपर कितनी जल्दी नजर जाती है। अरे वो कार में बैठा हुआ, लड़की बैठी हुई, कितनी जल्दी नजर जाती है। चेलों की नजर कहां गई, लड़की से बात कर रहा है, औरत से बात कर रहा है। लेकिन बाइबल बताती है किसी का पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लिखा हुआ इसके अंदर, किसी का पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि चेले भी कंफ्यूज थे, उनको नहीं पता कि क्या बातचीत हो रही है। चेले चले गए थे खाना लेने के लिए, तब उस औरत से बातचीत करी यीशु मसीह ने, और आप जानते हैं क्या क्या बात, अनंत जीवन के बारे में बात हो रही है, अच्छी बात हो रही है।
चेलों को खुद नहीं पता था कि यीशु मसीह उस औरत से क्या बात करे, इसलिए यीशु मसीह से बस सवाल नहीं कर सकते थे कि आप क्या बात कर रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं मैं तो ये बात कर रहा हूं। तो क्या होता है, हमें शर्मिंदगी होती है। आगे चलते हैं। चेलों ने बोला आधा खाना वाना खा लेते हम लोग। तब जानते हैं यीशु मसीह ने क्या बोला। पद 34 पढ़िए जरा जोर से आप इसी का। यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। मुझे और आपको किसने भेजा है? मेरे को और आपको किसने भेजा है? देखिए मैं अपने बारे में बता रहा हूं, मैंने खुदा से नहीं बोला था मुझे दुनिया भेज दे या मुझे पैदा करता है। मैंने नहीं बोला खुदा से, बिल्कुल भी। सच बता रहा हूं मैं आपको मुझे नहीं पता कि आपको शायद बोला, माँ आपने बोला मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने नहीं बोला। मैंने नहीं बोला खुदा से कि तू खुदा मुझे दुनिया भेज दे। और आज मैं यही कहता हूं, मैं तो खुदा से तूने मुझको भेजा है, मैं तेरे से नहीं बोला था तू मुझको भेज दे। जब तूने मुझको भेजा है तो फिर कुछ चला, नहीं चला सकता है उठा ले। बात दो ही चीजें ना, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी, सीधी बात है। या तो अब चला, नहीं चला सकता तो उठा ले, सीधी सी बात है। यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर क्या अपनी मर्जी से आए? भविष्यवाणी हुई थी ना, भविष्यवाणी हुई थी यीशु मसीह के बारे में, खुदा की मर्जी से आए। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है? खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी और उसने अपना एक इकलौता पुत्र दे दिया। ध्यान से समझिए इस चीज को। यीशु मसीह अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि खुदा ने उनको भेजा। और तब यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और जो काम उसने मुझको दिया उसको पूरा करूं। और काम क्या मुश्किल था, क्या आसान था? आप जब देखते ना वो प्याला जब आ गया था, जब वो गतसमनी बाग में दुआ कर रहे थे यीशु मसीह, क्या बोलते हैं? हो सके तो प्याला मेरे पास ऊपर से हट जाए, लेकिन इसमें मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी है। 3.5 साल की मिनिस्ट्री के अंदर यीशु मसीह ने अपनी मर्जी कभी पूरी नहीं करी, बिल्कुल किसी भी बात में, ना शारीरिक तरीके से ना किसी तरीके से उन्होंने अपनी मर्जी पूरी नहीं करी। यीशु मसीह को जब पैदा हुए तभी बनाएंगे हम लोग, पैदाश आ रही है, तो क्या यीशु मसीह बोल नहीं सकते खुदा से? हेरोदेस के लिए तो इतना अच्छा महल बनवा दिया है, मैं तो तेरा बेटा हूं, तू तो दुनिया का राजा है, मालिक है, कम से कम एक अच्छे 2 रूम सेट में तो मुझे पैदा कर दे। बंद कर दीजिए प्लीज इसको, हाँ साइलेंट कर दीजिए, कोई बात नहीं। जी बड़ा मुश्किल है ये आजकल, हमारा टाइम तो सही था, कुछ नहीं था जी। चलिए खैर आगे चलते हैं। कम से कम 2 रूम सेट तो मैं तो पैदा करते मुझको, पर कहां पैदा हुआ सब जानते हैं, कहां पैदा हुआ? कुछ बोला? कुछ बोला? उसकी मम्मी ने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। इसको स्विच बंद करिए आप, या आप पीछे जाके बैठिए, दोनों में से काम करिए। हाँ अब पीछे आता, पीछे के पीछे गए बाहर, एकदम पीछे बैठिए। और जैसे फोन आता है आपको कोई अर्जेंट, तो अगर आराधना से अर्जेंट किसी का, अभी बता दूं बीच में, इस आराधना से अर्जेंट अगर आपको फोन आ रहा है तो बेशक करिए, मैं मना नहीं करता हूँ। खुदा से ज़्यादा ज़रूरी, संदेश से ज़्यादा ज़रूरी अगर आपको कोई फोन आ रहा है तो पीछे जाके आप बात कर लीजिए, मैं किसी को मना नहीं करता, रुक टुक नहीं करता, लेकिन बीच में से मत करा करें। चलिए आ जाते हैं, पॉइंट पर आते हैं। 2 रूम सेट देते खुदा, तूने यहाँ पर क्यों पैदा कर दिया? फिर मैं तो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं है। क्या यीशु मसीह क्या बोलते हैं? लोमड़ियों को तो भट्ट भी होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए तो सर धरने की भी जगह नहीं है। नाव में घूम रहे थे, पैदल घूम रहे थे। अब आ गई गुड फ्राइडे की तरफ, कितनी बुरी मौत है उनकी साहब है। क्या किया था उन्होंने? कुछ किया था अपने जिंदगी के अंदर? 33 साल तक की उम्र में उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, और लोग कुछ पता नहीं चला कि उन्होंने सलीब पे लगा दिया, उसको मार दिया उसको। कुछ बोले? कुछ बोले खुद यीशु मसीह? कुछ नहीं बोले।
जो इच्छा थी, जो मर्जी थी खुदा की, वो पूरी कर रहे हैं। और तभी कहते हैं मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं और जो काम उसने मुझे सौंपा है उसको पूरा करूं। आप लोगों को, मुझको भी, सबको खुदा ने अपनी मर्जी से यहां पर भेजा है और उसका कुछ काम है। हर एक को कुछ काम दिया। मैं बताता हूं ना कि हर एक के पास में वरदान है, पर आज तक मसीह को पता ही नहीं कि हमारे पास क्या वरदान है, पता ही नहीं है, तभी उलझ रहे हैं। हर मसीह को कोई ना कोई वरदान खुदा ने दिया है, पवित्र आत्मा ने दिया है, हर एक के पास है। जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जिनका बपतिस्मा हो गया, उनको वरदान मिल गया है। पर अभी मैं अगर आपसे पूछूं ना, तो आपको अपने वरदान का पता ही नहीं है क्या है वरदान। फिर से गौर करिएगा। कभी मैं भूल जाता हूँ, मिसेस मेरी याद दिलाती, भाई साहब आपको वरदानों के बारे में बात करनी थी, करूंगा वही किसको क्या क्या है। लेकिन जब यहाँ से मैं जाऊंगा, तो जब फेयरवेल तो खैर आप लोग मेरा क्या करेंगे, जो लास्ट संडे मुझे मिलेगा, तब मैं बता के जाऊंगा किस किस के पास क्या क्या वरदान था और किसने पूरा किया, किसने नहीं किया। तो आपके पास वरदान है, आपको काम सौंपा है। जरूरी नहीं कि पादरी को काम सौंपा, नहीं, आपके पास भी काम है। आपको भी खुदा ने कुछ ना कुछ काम सौंपा है, दुनिया के कामों से अलग हटकर उसको पूरा करना है। क्योंकि किसने भेजा है? खुदा ने भेजा है। उसकी इच्छा को पूरा करना है, उसकी मर्जी को पूरा करना है, उसकी मर्जी पर चलना है, और जो काम उसने दिए वो करना है। वही जो यीशु मसीह ने किए। मैं और आप बोलते हैं यीशु के नाम से ऐसा हो जाए, तो जब यीशु के नाम से मैं और आप मांगते हैं, तो जो यीशु काम कर रहे हैं, तो मुझको आपको वही काम करने चाहिए, तब तो मसीह हैं। नहीं तो फिर वो ये बुखार दूर हो जाएगा, चिल्ला चीख पुकार करिए दुनिया भर का, चलते रहिए, बुखार दूर हो जाएगा, चले जाएगा, कुछ नहीं। आगे चलते हैं। अगर हम खुदा की मर्जी पर नहीं चलते, अब आ जाइए फिर से बात, अगर हम खुदा की मर्जी पर नहीं चलते हैं, अपनी मर्जी पर चलते हैं, तो खुदा मुझको और आपको छोड़ देता है। निकालिए रोमियो 1, निकालिए रोमियो 1 निकालिए। ऊपर का आप पढ़ लीजिएगा कि भाई ये जिसको मैंने सृष्टि बनाई, ये सृष्टि की पूजा कर रहे हैं, ये सबसे लिखा हुआ ऊपर, ठीक है ना, इसको पढ़ लिया। अब जब ये गलत काम कर रहे हैं, खुदा की मर्जी पर नहीं चल रहे हैं, तो क्या किया खुदा ने? 24 में पढ़िए भाई, 23 तक आप पढ़ लीजिएगा, 18 से लेकर 23 तक आप पढ़िए, और फिर 24 में आप आ जाइए जी। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। मत सुधरो। ऊपर वाले जो काम है वो कर रहे हो, इसको करना बंद मत करो। तो खुदा ने क्या किया? जो तुम्हारी अभिलाषाएं, तुम्हारी पर्सनल जो अभिलाषा है, उसके लिए खुदा ने छोड़ दिया। कर लो, तुमको अब जो करना है कर लो। आज भी बहुत सी ऐसी कलीसिया हैं जिनको खुदा ने उनकी अभिलाषा के अनुसार छोड़ दिया। कर लो भाई, ठीक है। पादरी कुछ बोलते हैं, आप सुनते नहीं हो, पादरी का विरोध करते हैं, आप गलत करते हो, छोड़ दिया। करो जैसे मर्जी करो। आगे भी आप पढ़ते जाएंगे तो यही सब लिखा हुआ है, ठीक है। 25 पद आप पढ़िए। क्योंकि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल के क्या बदल कर दिया? झूठ। खुदा क्या है? सच्चा, और इंसान ने क्या कर दिया? झूठ। कितने लोगों को झूठ नहीं बोलते हैं? कठिन सवाल पूछ लिया है, सब झूठ बोलते हैं, सब बोलते हैं झूठ, ठीक है। आगे, और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, नाक में सिर हाथ की जो सरल करने हैं। बात समझ में आ गई? जो उनकी अपनी अभिलाषाएं थी वो पूरा करना मांग रहे थे, और जो खुदा की अभिलाषाएं थी उसको पूरा नहीं कर रहे। इसलिए खुदा ने क्या किया? मेरा माँ बाप है, जब बच्चे नहीं सुधरते तो क्या करते? मैंने बताया ना एक बार, हमारे टीचर ने, मैं अलजेब्रा में बड़ा मुश्किल, मेरा अलजेब्रा समझ में आज तक नहीं आया, उससे फेल हो जाता था मैं। एक अलजेब्रा, एक इंग्लिश, ये बड़े हार्ड लगते थे मुझे, लेकिन अलजेब्रा भी करना पड़ता था और इंग्लिश भी करनी पड़ती थी। लेकिन जब आगे मैंने पढ़ाई करी तो विदाउट इंग्लिश, मैंने कहा इंग्लिश लेनी नहीं है मेरे को, ठीक है। तो अलजेब्रा जब टीचर आते थे वो समझ रहे, अलजेब्रा एक अंकगणित होता था, एक बीजगणित, इसको मैं बीजगणित बोल रहा हूँ हिंदी में।
जब टीचर आते थे वो क्या ऐसे कर रहे हैं, ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा, मैं बैठा हूं आराम से। पता क्या किया उन्होंने, सेकंड सीट थी मेरी आगे से, क्योंकि वो रोल नंबर के हिसाब से बैठते थे हम लोग, को एजुकेशन थी, लड़कियां भी साथ पढ़ती थी, उनके अलग थे हमारे अलग थे। मॉरिस जाओ पीछे जाओ। अब पीछे पता क्या पड़े हुए थे, टूटे फूटे स्टूल, थोड़ा सा बैठे तो इधर उधर खसक रहे हैं ढीले डाले से, और अच्छी अच्छी बेंचें जिनको सीट भी लगी हुई थी, गद्देदार सीट लगी थी, क्योंकि पैसा बहुत आता था उसको हमारे कॉलेज में, स्कूल में, मिशन का था लेकिन बहुत लोग देते थे पैसा, तो क्लासरूम अच्छा बना हुआ था। पीछे टूटी उटी बेंच थी, वहां बैठो वापस जाकर के छोड़ दिया। टीचर ने मुझको मेरे हालात के ऊपर छोड़ दिया। अब तुमको अलजेब्रा पढ़ना तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, मैं तो इनको पढ़ाऊंगा। ऐसे ही खुदा छोड़ देता है मेरे अजीजों, आप ध्यान रखिए। अगर मैंने और आपने खुदा की मर्जी को पूरा नहीं किया तो खुदा छोड़ देगा। कभी कभी हम समझ नहीं पाते। अब इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ने हमें छोड़ दिया तो हम आजाद हो जाएं, बिल्कुल नहीं, आजाद फिर भी नहीं होंगे हम, खुदा की नजर फिर भी हमारे पर रहेगी। फ्रीडम हमारे पास फिर भी नहीं है कि ठीक है भाई अब हम वो काम करेंगे जो हमारा जरूरी नहीं, खुदा की नजर फिर भी रहेगी हमारे ऊपर, और न्याय के दिन फिर वो सवाल कर लेगा, फिर सवाल कर ले जाएगा। हमें सबसे बड़ी बरकत जब मिलती है, खुशी जब होती है, जब हम गुनाह नहीं करते। और अगर हम खुदा की मर्जी पर चलेंगे तो मैं और आप कभी भी गुनाह नहीं करेंगे। निकालिए पहला यूहन्ना 3 बाब, मैं पेज नंबर आपको बता देता हूं, पेज नंबर 334, पेज नंबर 334, पहला यूहन्ना 3 बाब, और इसका पद आप जरा 6 पद मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। पहला यूहन्ना 3:6 पद, 334 पेज नंबर। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको। क्लियर बात क्लियर हो गई। यूहन्ना ने पूरी बात क्लियर कर दी। जो उसकी मर्जी पर चलता है वो गुनाह करता ही नहीं है, वो अलग रहता है गुनाह से, और जो उसकी मर्जी पर नहीं चलता वो गुनहगार है। मुझे और आपको फैसला करना है इस चीज के लिए कि क्या मैं खुदा की मर्जी पर चलूं या अपनी मर्जी पर चलूं। अगर हम खुदा की मर्जी पर चलेंगे बेहतर रहेंगे। मानता हूं कि वो एक लाइफ, अच्छी लाइफ नहीं मिल सकती, शायद हम लोगों को नहीं मिल सकती, हो सकता है अगर हम खुदा की मर्जी पर चल रहे हैं तो। हमारे पड़ोस में एक थे, मिडिल क्लास के थे, मैंने स्कूल में पढ़ता था लड़का, वो भी जैसे मैं था वैसे वो भी था बेचारा। उसकी इच्छा थी नेवी में जाने की, थी तो मेरी भी, लेकिन वो पैसे की वजह से मैं पीछे हट गया। तो नेवी में क्या जानता, खुदा ने मुझे पकड़ना था, यहाँ पे ला रहा था वो तो ये बाइबल पकड़ानी थी मेरे खुदा ने, तो नेवी भी तो छोड़ दीजिए। बहुत कोशिश करी उसने, लेकिन वो नहीं जा पाया, नहीं जा पाया। गुस्सा हो गया तो उसने गलत स्टेप उठा लिया, और जब गलत स्टेप उठाया तो आगे जाकर उसका जीवन नरक बन गया। बाद में उसको पादरी साहब ने समझाया था कि बेटा हो सकता है खुदा की मर्जी नहीं है कि तुम ये काम करो, इसलिए तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आ गई। तुम क्यों नहीं समझ रहे चीज के लिए कि नहीं भाई साहब, मैं तो सब कुछ था पापा के पास, पापा तैयार थे फीस भरने के लिए, और मैं अच्छी खासी मेरी नॉलेज है, सब कुछ है, मैं जा सकता था, क्यों नहीं गया फिर मैं। पादरी साहब ने बोला खुदा की मर्जी नहीं थी, समझा करो। उसने कहा खुदा की मर्जी नहीं, तो मैं देखता हूँ। गलत स्टेप उठा लिया, लड़का बर्बाद हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट, बहुत बढ़िया थ्रो इंग्लिश में बात करता, एकदम बिल्कुल स्मार्ट, हैंडसम लगता था देखने में, यानी हमारे पूरे कॉलेज में वो लड़का हैंडसम था, पैसे वाला, सब चीज थी उसके पास। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उसके बारे में पता चला, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। मेरा अजीजों, ये फैसला मुझको और आपको करना है। मैं मानता हूं खुदा की मर्जी पर चलने से सकल रास्ता है ना, पतला रास्ता हो जाता है ना,
रास्ता जो है ना बड़ा छोटा सा हो जाता है, चौड़ा नहीं होता। तकलीफें भी आ सकती हैं, परेशानी आ सकती हैं। मैं आपको हमेशा आपको और अपने बारे में बताता हूँ, आपको लगता हूँ मैं यहाँ पर ऐसा हूँ, कितना स्ट्रगल करने के बाद में आया हूँ आगे, और आज भी कर रहा हूँ। बहुत रहता है, हालांकि फ्री हो, बच्चों से फ्री हो, शादी वादी होगी, सबका कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी काम की जिम्मेदारी है। अभी क्या करें, मैं तो खुदा का दास हूँ, पादरी हूँ, है ना, मेरे पर तो होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, होगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि खुदा मुझे कभी किसी बड़ी मुसीबत में नहीं डालेगा, और अगर डाल दिया तो बाहर भी निकालेगा। ध्यान रखिए, यह मर्जी आपकी है। मैं तो चाहूँगा कि आप लोग खुदा की मर्जी पर चलें, अच्छा हो या बुरा हो, खुदा की मर्जी पर चलें, ताकि क्योंकि उसने हमको भेजा है और हम उसका काम करें जो उसने हमें दिया। इसलिए जिससे कान है वो सुन ले, खुदा का कलाम मसीह समाज से क्या कहता है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं और जो उसने मुझे काम सौंपा है वो मैं करूं। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ मांगें। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमको दिया, हमने वो दिया। हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।